ततारा वामिरो कथा। ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। ये कथा एक ऐसे प्रेमी युगल की है जो समाज में गहरी जड़ जमाए विद्वेष को जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहता था। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। लेखक लिखते हैं कि निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होने के साथ साथ वो आत्मीय स्वभाव वाला व्यक्ति था। ततारा की लकड़ी की तलवार और उसके कारनामे प्रसिद्ध थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। लेखक आगे लिखते हैं कि एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने गया। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत सुनाई दिया। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। लेखक ने इस कथा में युवती के गीत को श्रृंगार गीत कहा है। फिर लेखक लिखते हैं, एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। ततारा ने युवती को गाना गाते रहने के लिए कहा, लेकिन उस युवती ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं। यहां युवती के इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने एक रूढ़िवादी सोच को उजागर किया कि उस समय अंडमान निकोबार द्वीप की एक गांव की युवतियां दूसरे गांव के लड़के से बात भी नहीं कर सकती थी। लेखक लिखते हैं, युवती ने ततारा से उसका परिचय पूछा, लेकिन ततारा ने परिचय न बताया और बार बार युवती से गाने के लिए कहा। युवती झुंझला उठी और उसने फिर से गांव के नियम का हवाला दिया और वो जाने के लिए मुड़ी। इस पर ततारा युवती के सामने आकर खड़ा हो गया, उससे माफी मांगी और विनम्रता पूर्वक उसका नाम पूछा। युवती ने अपना नाम वामिरो बताया। ततारा को युवती का नाम वामिरो बहुत अच्छा लगा। ततारा ने वामिरो को फिर से उसी चट्टान पर आने को कहा, लेकिन वामिरो ने मना कर दिया और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। वामिरो को ततारा सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला लगा और बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। लेकिन ये गांव का नियम था कि दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध है। रात बीती और अगले दिन फिर से ततारा वामिरों की बाट जो रहा था। इस वाक्य में बाट जोहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी की प्रतीक्षा करना। लेखक लिखते हैं कि ततारा को बस आस की एक किरण थी कि वामिरो आएगी, जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इस वाक्य में लेखक ने ततारा के मन की आशा की तुलना सूर्य की किरणों से की है और कहा है, जैसे सूर्य की किरणें जब समुद्र पर पड़ती है तो सूर्य के डूबने की आशंका होती है, उसी तरह वामिरो के ततारा से मिलने की आशा भी कभी भी समाप्त हो सकती थी। फिर लेखक लिखते हैं, वामिरो ततारा से मिलने आई और दोनों बस एक दूसरे को एकटक निशब्द देखते रहे। इसी तरह से कई दिन तक रोज यही बात चलती रही। लेकिन वामिरो के गांव लपाती के कुछ युवकों ने ततारा का ये निशब्द प्रेम भांप लिया। वामिरो और ततारा को खूब समझाया और गांव की परंपरा का हवाला भी दिया कि दूसरे गांव के युवक से उसका विवाह नहीं हो सकता, लेकिन दोनों अड़िग रहे। कुछ समय बाद ततारा के गांव पासा में पशु पर्व पर वामिरो और ततारा की फिर मुलाकात हुई।
लेकिन वामिरो तो ततारा को देखकर रोए ही जा रही थी, जिससे ततारा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वामिरो की मां ने ये सब देखा तो उसने ततारा को बहुत बुरा भला कहा। इससे वामिरो और तेज स्वर में रोने लगी। लेखक लिखते हैं, वामिरो का दुख ततारा की व्याकुलता को और गहरा कर रहा था। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए अपनी तलवार पर शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। इससे धरती में लकीर खींचने से धरती दो भागों में टूटने लगी। धरती के एक भाग में ततारा और दूसरे भाग में वामिरो थी। अचानक ततारा वाला भाग नीचे समुद्र में धंसने लगा। दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते रहे, लेकिन ततारा उसी भाग में फंसकर बहुत दूर चला गया और उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहां चला गया। वामिरो रोज वहीं भूखी प्यासी ततारा को ढूंढने के लिए बैठी रहती। इस घटना के बाद अंडमान निकोबार तो दो द्वीपों में बंट गए, लेकिन निकोबारी अब दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगी, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। इस वाक्य के द्वारा लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगी, तो वो बोझ सहने से उनका टूट जाना ही अच्छा है। और इस तरह लेखक ने ततारा वामिरो की इस त्यागमयी मृत्यु से आए परिवर्तन के साथ इस प्रेम कथा का अंत किया। आइए अब इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। ततारा सुंदर युवक था। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। ततारा एक शक्तिशाली युवक भी था। उसके पास एक अद्भुत दैवीय शक्ति वाली तलवार थी। उसके साहसिक कारनामे प्रसिद्ध थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। लोग वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वो भागा भागा वहां पहुंच जाता। वामिरो एक सुंदर लड़की थी। उसकी आवाज अत्यंत मधुर थी। ततारा से प्रेम होने के बावजूद भी वो अपने गांव के नियमों का सम्मान करती थी। प्रेम की कशमकश में बंधी वामिरो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने परिवार और गांव की सुने या अपने प्रेम की। इसलिए जब उसने बहुत दिनों बाद ततारा को सामने पाया तो वो अपने दुख को और न संभाल पाई और रोने लगी।